इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी बड़ा दमदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं 10+2 की AMU जामिया में तो नहीं आएगा, ये AMU में ज़रूर पूछा जाएगा। और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के +2 के एग्ज़ाम्स अलग अलग हैं, तो सबके लिए है भाई ये, जामिया को छोड़कर, क्योंकि जामिया में 10th का सिलेबस आता, 9th का नहीं आता। आपसे कह रहा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 39.2 मीटर बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की छत से एक बॉल को वर्टिकली फेंका गया, ऊपर की तरफ को फेंका गया। हमसे कह रहा है कि ठीक है, और ये जो है ज़मीन पर आकर गिरेगी बॉल, मतलब कहीं ना कहीं नीचे आके यहाँ गिरेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि बॉल शुरुआत में तो यहाँ थी, लेकिन आगे नीचे गिरी है, फेंका ऊपर को था। तो एक तरह से बॉल जो है अपोजिट डायरेक्शन में आके रुकी है, मोशन ऊपर को कराई लेकिन नीचे आकर रुकी, यहाँ इसका फाइनल। तो ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ के हिसाब से देखा जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाएगी तो h की वैल्यू आ जाएगी -39.2। क्यों माइनस का क्यों लिया गया है? क्योंकि मोशन ऊपर को हुई है, ऑब्जेक्ट नीचे आके गिरा है, बॉल नीचे आके गिरी है। तो ये एक तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आ गई ना, बॉल फेंकी ऊपर को थी लेकिन आ नीचे को गई, तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा -39.2। अब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ। हमसे ये कह रहा है कितने टाइम बाद ज़मीन पर आकर टकराएगी। तो आपके पास एक इक्वेशन होती है h बराबर ut -½ GT²। ये माइनस का हाफ क्यों लगाया? क्योंकि मोशन अपोज करती हुई अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रही थी, ऊपर की तरफ को हो रही थी वर्टिकली, है ना। तो यहाँ पर ये वाला इक्वेशन ही लगता है। डिस्प्लेसमेंट कितना आया? ये तो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर बाय मिस्टेक आप कह सकते हैं 39.2 आया, ऑब्जेक्ट नीचे आके गिरा। u कितना? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? हमसे कह रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी, आपसे कह रखा है कि इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है इस वेलोसिटी से। तो जो ऊपर वाली वेलोसिटी है ये है 9.8। t ऐसा रहेगा -½ g की वैल्यू कितनी होती है? ये अगेन 9.8 और ये हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है भाई, एक काम कर लेते हैं, -39.2 ये ऐसे रहेगा, यहाँ से 9.8 को कॉमन ले लिया, ये है t -t² डिवाइडेड बाई 2। ठीक है भाई, अब देखो 9.8 की 3 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 × 24, 9 दूनी 18, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 4 बार देखो मल्टीप्लाई करके। 9.8 की 4 बार मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 8 चौक 32 का 2 कैरी 3, 9 चौक 36, 36 37 39, 39 आ रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं 9.8 से ये 4 बार पूरा कट रहा है, पूरा देख लो, वही करके देख रहा था मैं। तो आपके पास इधर क्या बचेगा? -4, इधर क्या बचेगा? t डिवाइडेड बाई 2। चलो आगे देखते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, सबको लेफ्ट की तरफ को ले आओ, तो ये हो जाएगा t² डिवाइडेड बाई 2, माइनस का t और ये -4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा t² -2t -8 इज इक्वल टू 0। ये हो चुका, ठीक है। सबके नीचे 2 होता, आपने इक्वल के दूसरी साइड में भेज दिया, वो वैसे ही 0 हो गया। तो आपके पास t² -2t -8 है। अब आप इसको फैक्टर करो, 8 की मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, t² के साथ 1 चल रहा है, तो 8 ही कम 8, मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, घटाने पर आए 2, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, सही है। तो आप इसको कह सकते हो t² -4t +2t -8 इज इक्वल्स टू 0। t कॉमन ले लो, t -4 +2 कॉमन ले लो, t -4 इज इक्वल्स टू 0। t -4 ये हो चुका है और t +2 ये हो चुका है इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू आ जाएगा 4 और t इज इक्वल टू आ जाएगा -2। टाइम कभी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए टाइम जो है t इज इक्वल टू 4 के हिसाब से ही आ जाएगा, मतलब 4 सेकंड। तो 4 सेकंड का समय लगेगा उसे ग्राउंड पर हिट करने में। तो होप सो ये सब बातें क्लियर होंगी, डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ, बातें करता हूँ। चलिएगा, थैंक यू सो मच।